नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मोहाली में दिन दहाड़े हवाई फायरिंग से हड़कंप, 2 खोखे बरामद, 9 लोग हिरासत में, पुलिस जांच में जुटी। और बात होगी थान गांव में वन्य जीव की दस्तक से वन विभाग अलर्ट, कई गांवों में कॉम्बिंग पिंजरे और ट्रैपिंग जाल लगाए गए। फिर बात करेंगे मधुआपुर में बाघ की तलाश जारी, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी, 6 रेंज की टीमें तैनात। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में नदियों का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा, यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान के करीब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में नदियों का बढ़ता जलस्तर बढ़ा रहा है बाढ़ का खतरा, बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, कटान भी जारी। कसरेला और तालगांव में 5 से 6 घंटे बिजली रहेगी बाधित, 33 केवी लाइन से शटडाउन, आपूर्ति पर पड़ेगा असर। छोटी काशी गोला में कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अनुबंधित बस यूनियन की हड़ताल खत्म, कल से संचालन शुरू, डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद बनी सहमति। गोला में बाढ़ प्रभावित बझेड़ा पहुंचे विधायक अमन अरविंद गिरी, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा, 101 फीट तिरंगे के साथ बच्चों ने बढ़ाया देशभक्ति का जोश। गोंडा जेल में किशोरी के बैग से 10 जिंदा कारतूस बरामद, जेल गेट पर तलाशी के दौरान खुलासा, पुलिस जांच में जुटी। कटरा घाट पर उमड़ा कांवरियों का सैलाब, गूंजे बोल बम के जयकारे, सरयू के जल लेकर 45 किलोमीटर पैदल लोधेश्वर धाम रवाना। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी दिन दहाड़े हुई हवाई फायरिंग की। थाना मोहाली क्षेत्र के अढ़ोरी गांव में हवाई फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सीओ मोहाली नागेंद्र चौबे ने बताया कि घटना हवाई फायरिंग की है और इसमें किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने मौके से 2 खोखा कारतूस बरामद किए। मामले में 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही, फायरिंग के कारणों तथा उसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है। सीतापुर के बिस्वा रेंज के थाना थान गांव के ग्राम बैजवाड़ी और आसपास के गांवों में वन्य जीव की मौजूदगी की सूचना के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। 23 जुलाई से विभाग की टीमें गश्त और कॉम्बिंग कर रही। अब तक अधिकांश मामलों में सियार की मौजूदगी और मामूली खरोच की घटनाएं सामने आई हैं। किसी बड़े वन्य जीव हमले की पुष्टि नहीं हुई है। बैजवाड़ी, गंगापुरवा, मुजहना, करबला, पुरवा, धौरा, नंदपुर, सेपतपुर, मंगलपुरवा में 3 विशेष टीमें तैनात हैं। पगमार्क की जांच के साथ ट्रैपिंग जाल और पिंजरे लगाए गए हैं। चौलारी घाट पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए मगरमच्छ की निगरानी भी बढ़ाई गई है। सीतापुर में 15 जुलाई को मधुआपुर के मजरा रसूलुआ के रहने वाले 52 वर्षीय किसान की गन्ने के खेत में बाघ के हमले के मौत के बाद वन विभाग लगातार बाघ की तलाश में जुटा है। घटनास्थल पर पगचिन्हों से बाघ की मौजूदगी की पुष्टि के बाद मधुआपुर पंचायत भवन में कमांड सेंटर लगाया गया है। 6 वन रेंज की टीम मधुआपुर से सैंडी, गिंधरिया, सराय नदी और बिजुआ मऊ वनखंड में कॉम्बिंग कर रही। 2 पिंजरे लगाए गए। दुधवा टाइगर रिजर्व की विशेषज्ञ ट्रैंकुलाइज टीमें भी तैनात हैं। 4 अगस्त को ताजे पगचिन्ह मिलने के बाद दोबारा पड़वा लगाया गया है, लेकिन बाघ बेट से दूर रहा। ग्रामीणों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। सीतापुर की शारदा, घाघरा आदि नदियों में जलस्तर का उतार चढ़ाव जारी है। कई जगहों पर उफनाई नदियां खेतों का कटान कर रही हैं। इस बीच बैराजों से छोड़े जाने वाले लाखों क्यूसेक पानी से बाढ़ आने का खतरा भी बना हुआ है।
सीतापुर प्रखंड शारदा नहर से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को बनवसा बैराज से 46,538, शारदा बैराज से 1,09,035 और गिरजा बैराज से 1,20,424 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर दूर है। संगठन विस्तार की गति देते हुए क्रांतिकारी विचार मंच ने विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की संस्तुति से रामनरेश त्रिवेदी को लहरपुर विधानसभा संरक्षक, प्रमोद अवस्थी को लहरपुर विधानसभा प्रभारी, विकास वाजपेयी को बिस्वा विधानसभा प्रभारी और अमित मिश्रा को सिधौली विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। वहीं हरेंद्र विक्रम सिंह गौर को पिसावा ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संदीप अवस्थी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि उनके अनुभव, सक्रियता और समर्पण से संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने जनहित की आवाज को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का विश्वास जताया है। सीतापुर के महोले स्थित सतलोक आश्रम में परम पूज्य जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में मासिक सत्संग का भव्य आयोजन किया गया। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से आयोजित सत्संग में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक संदेशों और अमर वाणी का श्रवण करते हुए मानव जीवन के उद्देश्य से जुड़े ज्ञान को साझा किया। कार्यक्रम स्थल पर पूरे समय श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। सेवादारों के सहयोग से कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। प्रमुख सेवादारों में जिला सेवादार कृष्णदास, तहसील सेवादार सत्य प्रकाश दास तथा कमेटी सेवादार आदर्श दास और महेश दास शामिल रहे। सीतापुर के ब्लॉक बेहटा क्षेत्र स्थित ओम कमल मैरिज लॉन लालपुर बाजार में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के प्रस्तावित नारी उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लखीमपुर की युवा टीम के साथ सीतापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 1000 से अधिक बहनों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्य वक्ताओं में निष्ठा रस्तोगी, रेखा, प्रज्ञा, मंजू सिंह, द्रौपदी, आनंद सिंह, हसीन अंसारी और सुरेश पटेल शामिल रहे। गंगा सागर वर्मा, राम नरेश चौधरी, रमाकांत अवस्थी, अवधेश वर्मा, काशीराम वर्मा, सर्वेश वर्मा, वंशीधर, दिव्य कृष्ण मिश्रा, संजय रस्तोगी, आशीष वर्मा, डॉक्टर इंद्रेश सहजराम और राजेश्वर दयाल रस्तोगी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैराबाद क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। ग्राम कसरेला स्थित बिजली उपकेंद्र में सोमवार को नई बिजली लाइन डालने और पुरानी लाइन हटाने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते कसरेला और तालगांव क्षेत्र के करीब 5 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। एसडीओ अंकुर वर्मा ने बताया है कि 33 कसरेला लाइन का शटडाउन प्लान किया गया है, जिसके कारण संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। विभाग द्वारा लाइन से जुड़े आवश्यक कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने की तैयारी है। बिजली कटौती के दौरान लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने क्षेत्रीय उपभोक्ताओं से सहयोग बनाए रखने की अपील की है। रामपुर कला थाना क्षेत्र के गोलैया चौराहे पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव के नेतृत्व में पासी समाज सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में समाज के लोगों से एकजुट होकर अपने अधिकारों और हितों के लिए आगे आने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने समाजवादी पार्टी को पासी समाज का हितैषी बताते हुए पार्टी की नीतियों और विचारधारा पर चर्चा की। साथ ही शिक्षा, सामाजिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम में समाजवादी छात्र सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष विनय यादव, राम नरेश, रामशंकर, डॉक्टर नसीम, कौशल, बाबू, पुत्तीराम, बबलू, कमलेश और चंद्रभाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिस्वानगर स्थित सौभाग्यम रिजॉर्ट में इनर व्हील क्लब द्वारा हरियाली तीज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन क्लब की वरिष्ठ पदाधिकारी मानसी जायसवाल, किरण सिंघल ने किया। क्लब अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल ने कहा कि हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख समृद्धि का पर्व है। महिलाओं ने हरे परिधान, मेहंदी, झूले और पारंपरिक व्यंजनों के साथ उत्सव का आनंद लिया। इस मौके पर निधि सिंघल, विनीता गुप्ता, तुलसी गुप्ता, ज्योति अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, रेणु मेहरोत्रा, गुंजन सेठ, कुसुम कपूर और अंजलि राजवंशी सहित क्लब की सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। उजागरलाल इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के प्रत्याशी जगजीवन प्रसाद, मंडलीय अध्यक्ष तुलसीराम मिश्रा और रायबरेली के पदाधिकारी मौजूद रहे। शैलेश वाजपेयी ने संगठन के संघर्षों में जगजीवन प्रसाद शुक्ला के योगदान को बताया। दीन मोहम्मद रिजवी और सुशील कुमार पांडे ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। ऋषि कुमार मिश्रा ने पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। जगजीवन प्रसाद शुक्ला ने उपलब्धियों की रक्षा और धारा 12, 18 और 21 की बहाली के लिए एकजुटता का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने मतदान की रणनीति बताई। प्रधानाचार्य देवेंद्र पांडे को छात्राओं की ड्रेस के लिए 5,101 रुपए दिए गए। बैठक में सुभाष गुप्ता, राजेश शुक्ला, अनुराग दीक्षित, राजेश कुमार, सुशील कुमार, गौरव कुमार, हिमांशु मिश्रा, राजेश कुमार यादव, डॉक्टर शिवपूजन पाल, रजनीश यादव और जिला मंत्री संजय कुमार सहित शिक्षक मौजूद रहे।
लहरपुर के पूर्बिया टोला स्थित भुइयां माता मंदिर परिसर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। कवि सगीर भारती के नेतृत्व में कवि सम्मेलन मुशायरा हुआ। देशभक्ति गीत और प्रस्तुतियों ने राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। अधिशासी अधिकारी अनूप राय और नगर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम में नीरज कुमार गौड़, भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल, नामित सभासद देवेश अवस्थी, प्रांजल मिश्रा, निशार मुसीर सहित बड़ी संख्या में सभासद मौजूद रहे। खैराबाद स्थित कुष्ठ आश्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल का 45वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री और समाज सेवी सागर गुप्ता समेत संगठन के पदाधिकारियों ने आश्रम के बच्चों और बुजुर्गों के साथ केक काटकर उनके स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना की। संगठन पदाधिकारियों ने नितिन अग्रवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए निरंतर जनसेवा की कामना की। यह आयोजन सेवा, सौहार्द और अपनत्व की भावना के साथ संपन्न हुआ। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। ग्राम बालापुरवा गोपालपुर के रहने वाले रोहित वर्मा ने कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है 8 और 9 अगस्त की रात अज्ञात चोर पड़ोस में लगे आम के पेड़ के सहारे घर में दाखिल हुए और अलमारी खंगालकर पायल समेत अन्य जेवरात करीब 5,500 रुपए नगद चोरी कर ले गए। पीड़ित ने पुलिस से जांच, चोरी का खुलासा और सामान बरामद करने की मांग की है। हर गांव में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। काशीराम कॉलोनी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर माहौल देशभक्तिमय बना दिया। राज्य मंत्री सुरेश राही ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा, 15 अगस्त तक पूरी विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, अधिशासी अधिकारी शीश मिश्रा, नगर पंचायत के सभासद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सीतापुर में युवा सिंधी समाज ने 9 अगस्त को पूज्य श्री झूलेलाल मंदिर जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग को लेकर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से मुलाकात की। उन्हें ज्ञापन सौंपा। युवा सिंधी समाज ने मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग की खराब स्थिति की प्रमुखता से रखते हुए जल्द सड़क निर्माण की मांग की। मंत्री राकेश राठौर गुरु ने YSS के प्रतिनिधियों को सड़क निर्माण जल्द कराने का आश्वासन दिया है। इस मुलाकात को लेकर युवा सिंधी समाज में उत्साह है। संगठन ने अपने सभी युवा साथियों का आभार जताया और इसे सड़क निर्माण की दिशा में सकारात्मक पहल बताया। जो मनुष्य समस्त प्राणियों में भगवान की भावना से देखता है, उसे भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह प्रवचन कथाव्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने किया। शहर के तरीनपुर स्थित मां काली मंदिर पर कथाव्यास ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए 4 आश्रमों की चर्चा की। उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की विस्तार से व्याख्या की। इस दौरान तमाम कथा प्रेमी मौजूद रहे। रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाढ़ और कटान की स्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। एसडीएम महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी और तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी ने सुकुलपुरवा के नागेश्वरपुरवा, बोचौपुरवा पहुंचकर बाढ़ कटान क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं और स्थिति की जानकारी ली। एसडीएम ने कहा, जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित रूप से आश्रय स्थलों पर भेजा जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने छोटेलाल बालिका इंटर कॉलेज स्थित बाढ़ आश्रय स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कानून गो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल दान बहादुर, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश वर्मा और प्रधान प्रतिनिधि श्री राम मौजूद रहे। सीतापुर में महिलाओं के लिए खरीदारी और फैशन का खास मंच बनी उत्सव प्रदर्शनी का 8 अगस्त को चित्रा बैंक्वेट हॉल में भव्य आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का संयोजन खुशी अग्रवाल और श्रद्धा पहूजा ने किया। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने किया। प्रदर्शनी में फैंसी ज्वेलरी, ट्रेंडी सूट, आकर्षक साड़ियां, लेडीज एक्सेसरीज, विभिन्न स्टॉल लगाए गए जिन्हें लोगों ने पसंद किया है। आयोजन में ग्रेस बॉय स्वीटी सलून एंड एकेडमी की विशेष सहभागिता रही। आगामी तीज और रक्षाबंधन को देखते हुए संस्थान की ओर से विशेष ब्यूटी पैकेज और ऑफर्स भी पेश किए गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
नगर पंचायत सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री मारुत नंदन हनुमत सेवा संस्थान के गायकों ने देशभक्ति से सरोबार गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर माहौल को राष्ट्रप्रेम से भर दिया। गीतों पर मौजूद लोग उत्साह से झूमते नजर आए। कार्यक्रम में एकता और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, ईओ रेणुका यादव, सभासद दिग्विजय शुक्ला, मुन्नन, सभासद प्रतिनिधि राहुल वर्मा, सभासद आलोक जायसवाल सहित कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी की छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शनिवार को डीएम अंजनी कुमार सिंह ने गोला पहुंचकर यात्रा मार्ग, मंदिर परिसर, बैरिगेटिंग, गेट बैरियर और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि हर श्रद्धालु को अतिथि मानकर सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने भीड़ के दबाव को रोकने के लिए श्रद्धालुओं को चरणबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराने के निर्देश दिए। विश्राम स्थलों पर साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने को कहा। अधिकारियों से समन्वय और सेवा भाव के साथ ड्यूटी निभाने की अपील की गई। लखीमपुर खीरी में नागमण के नाम पर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पढ़ुआ पुलिस ने महज 24 घंटे में बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार ठगी की पूरी 3 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली गई है। इस मामले में नेपाल के नागरिकों को कथित तौर पर ठगी का शिकार बनाया गया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी की गई है। कार्रवाई थानाध्यक्ष मोहित पुंडीर के नेतृत्व में एसआई अजय कुमार सिंह, आरक्षी राममन साहनी और माता प्रसाद की टीम ने की है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। लखीमपुर खीरी के फरदान क्षेत्र में लापता ऑटो चालक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोप है ई रिक्शा की टक्कर को लेकर हुई रंजिश के बाद ऑटो चालक की हत्या की गई। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने ऑटो चालक का शव नहर किनारे झाड़ियों से बरामद किया है। घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा और लापता ई रिक्शा की बैटरी भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। सर्विलांस और पुलिस टीमों की जांच के बाद मामले का खुलासा हुआ। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय दीक्षित के निधन की खबर से अधिवक्ताओं और उनके परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया रविवार सुबह हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ है। विजय दीक्षित कई जिलों में अपनी कानूनी योग्यता और गंभीर वकालत के लिए सम्मानित रूप से जाने जाते थे। वह वरिष्ठतम अधिवक्ता सचिन नारायण दीक्षित के पुत्र थे। बताया जाता है उन्होंने राजनीति और बार एसोसिएशन के चुनावों से दूरी बनाए रखी और अपना पूरा ध्यान साफ सुथरी और गंभीर वकालत पर केंद्रित रखा। उनके निधन की खबर मिलते ही विभिन्न वर्गों के लोग श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। अधिवक्ता समाज ने इसे अपूरणीय क्षति बताया। लखीमपुर खीरी के खमरिया क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ईसानगर ब्लॉक इकाई के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार फिलहाल 392 शिक्षक मतदान कर नए नेतृत्व का चयन करेंगे। अध्यक्ष पद पर वर्तमान अध्यक्ष लालता प्रसाद वाजपेयी के साथ त्रिलोकी राज और धीरेन्द्र कटियार, जबकि मंत्री पद पर वर्तमान मंत्री रमेश चंद्र नागर के साथ अमित सिंह और तीर्थमर्ड त्रिपाठी मैदान में हैं। सभी दावेदारों के मैदान में रहने पर मुकाबला बहुकोणीय होने के आसार हैं। 9 अगस्त देर शाम तक सदस्यता प्रक्रिया जारी रही। चुनाव की आधिकारिक तारीख का भी अभी इंतजार है। लखीमपुर खीरी के पसगवां थाना क्षेत्र के घाघपुर में मौर्य समाज की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बैठक में समाज के लोगों ने अनिल राठौर के समर्थन में एकजुटता जताते हुए मोहम्मदी विधानसभा सीट से उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। वक्ताओं ने अनिल राठौर के सरल स्वभाव, सहज उपलब्धता, युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कार्यशैली की सराहना की। समाज के लोगों ने कहा कि उनकी जमीनी सक्रियता और जान सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए समाज का बड़ा वर्ग उनके समर्थन में है। पार्टी नेतृत्व से उन्हें टिकट देने की मांग की गई। कस्ता में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल उस समय देखने को मिला जब सनातन धर्म सेवा समिति कस्ता के तत्वाधान में करीब 90 श्रद्धालुओं का जत्था कन्नौज के मेहंदी घाट के लिए रवाना हुआ। समिति के संरक्षक परशुराम तिवारी की अध्यक्षता में यात्रा के पहले कस्ता स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंगलमय यात्रा की कामना की। इसके बाद जयकारों के बीच श्रद्धालुओं को मेहंदी घाट के लिए रवाना किया गया। समिति पदाधिकारियों के अनुसार यात्रा का उद्देश्य तीर्थ दर्शन के साथ सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह नजर आया। लखीमपुर खीरी में डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करीब 1 सप्ताह से चल रही अनुबंधित बस यूनियन की हड़ताल समाप्त होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 4 अगस्त से बंद अनुबंधित बसों का संचालन अब कल से शुरू होगा। हड़ताल के चलते रोडवेज की करीब 50 लाख रुपए के राजस्व नुकसान की बात सामने आई है। डग्गामार वाहनों की लगातार जांच और कार्रवाई के आश्वासन के बाद यूनियन पदाधिकारियों ने हड़ताल समाप्त करने पर सहमति जताई।
बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि डग्गा मार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। लखीमपुर खीरी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी खीरी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में पुलिस ने मुजहा एयरपोर्ट मार्ग के पुल के पास से 2 आरोपी अरसल पुत्र शब्बीर, विक्की कुमार साफी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों के कब्जे से कुल 150 ग्राम ब्राउन शुगर स्मैक, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई है। बरामद हुई पुलिस ने एक टोयोटा इटियोस कार, मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। कार्रवाई उप निरीक्षक अरविंद कुमार मौर्य, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश यादव, कांस्टेबल रविकांत, मोहित कुमार और उपेंद्र कुमार की टीम ने की। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बीच गोला विधायक अमन अरविंद गिरी ने बछेड़ा गांव का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात की। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर राहत एवं बचाव कार्य की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर प्रभावित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा, बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की परियोजनाओं को पूर्ण हो चुके निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा कराया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने में मदद मिल सके। प्रशासनिक अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी और प्रभावित लोगों की मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सीएम के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा की। लखनऊ में रविवार को देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सीएम आवास से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हाथों में तिरंगा लेकर पैदल चले। यात्रा में अपर्णा यादव और पूजा पाल भी शामिल रही। बड़ी संख्या में बच्चों ने 101 फीट लंबा तिरंगा लेकर यात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। पूरे रास्ते वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों से माहौल देशभक्तिमय बना रहा। सुल्तानपुर से भाजपा विधायक विनोद सिंह को लेकर दिल्ली में दर्ज एफआईआर के बाद मामला चर्चा में है। महिला ने विधायक पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं विधायक विनोद सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला को जानते तक नहीं है। विधायक के मुताबिक महिला के पति ने अपने भाई को आईएएस अधिकारी बताकर उनसे मुलाकात कराई थी। उन्होंने दावा किया कि बाद में लखनऊ में महिला और उसके पति के खिलाफ जालसाजी की कोशिश का मुकदमा कराया गया। दूसरी ओर महिला ने कुछ दस्तावेज और अन्य सबूत दिखाते हुए विधायक से संपर्क और मदद के दावे किए हैं। मामले की जांच जारी है। गोरखपुर में आवारा कुत्तों की पहचान और निगरानी के लिए नगर निगम नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। योजना के तहत आवारा कुत्तों के शरीर में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। इस चिप के जरिए प्रत्येक कुत्ते की पहचान, संख्या और उसके आक्रामक व्यवहार से जुड़ा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा नसबंदी, रेबीज, टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इससे नगर निगम को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्षेत्र में कितने आवारा कुत्ते हैं और किन कुत्तों का व्यवहार अधिक आक्रामक है। नगर निगम इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कंपनी को टेंडर देने की तैयारी कर रहा है। गोंडा मंडलीय कारागार में बंद हर्ष कश्यप से मुलाकात करने पहुंची एक इंटर की छात्रा के बैग से 10 जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला 6 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे का है। जेल गेट पर तलाशी के दौरान किशोरी की आईडी संदिग्ध लगी। आधार कार्ड पर दर्ज नाम तथा उसके बताए नाम में अंतर मिला। तलाशी में बैग से 10 जिंदा कारतूस, नकदी, आधार कार्ड बरामद हुआ है। जेलर आफ्ताब अहमद अंसारी के मुताबिक किशोरी ने बताया उसके पिता अधिवक्ता हैं और उनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। जेल प्रशासन ने किशोरी और उसके साथ आए युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। गोंडा के कर्नलगंज स्थित सरयू तट के कटरा गांव पर घाट पर सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा पड़ा। बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा घाट भक्तिमय हो उठा। शिवभक्त सरयू से पवित्र जल भरकर करीब 40 से 45 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए बाराबंकी के प्रसिद्ध लोधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी भोले की भक्ति में रंगे नजर आए। कांवरियों ने बताया कि उन्हें हर वर्ष सावन और कांवड़ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है। सोमवार को लोधेश्वर धाम पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। यूपी डीएलएड की काउंसलिंग प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू होने जा रही है। स्टेट रैंक लिस्ट के आधार पर अभ्यर्थी विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश के लिए अपनी पसंद यानी चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को उपलब्ध कॉलेज और अपनी रैंक के अनुसार विकल्प भरने का अवसर मिलेगा। सीट आवंटन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की रैंकिंग और भरे गए विकल्पों को आधार बनाया जाएगा। डीएलएड में प्रवेश की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें काउंसलिंग कार्यक्रम और आवश्यक प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना होगा।
उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश के बीच नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से चिंता बढ़ रही है। गंगा, यमुना और सरयू समेत 10 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। मथुरा में यमुना का पानी घाटों की सीढ़ियों तक पहुंच गया, जबकि वृंदावन का परिक्रमा मार्ग जलमग्न हो गया है। श्रद्धालु करीब 1 फीट पानी के बीच परिक्रमा करते नजर आए। कानपुर में ब्रह्मा की खूंटी मंदिर की खूंटी डूब गई है। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा आरती का स्थान बदल गया। फर्रुखाबाद के 36 और बिजनौर के 12 गांव बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।